वेलकम टू द व्लॉग गाइस। इट्स बिन लॉन्ग। लगभग मैं एक डेढ़ हफ्ते के ऊपर मतलब मैंने रिकॉर्ड किया था, बट मैंने एडिट नहीं किया था। बीच में जो लेग डे मैंने शूट किया था वो बहुत छोटा ब्लॉग बनता है, इस वजह से मैंने उसको एडिट नहीं किया। इसी के साथ मर्ज कर दूंगा या तो अलग भी रख दूँ, पता नहीं। अगर वो वीडियो ज़्यादा सही लग रहा होगा तो फिर उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन अगर अधूरा अधूरा लग रहा होगा तो इस ब्लॉग के साथ मर्ज कर दूंगा उसको। शूट कर लेते हैं। तो आज संडे है, लेकिन मैं जिम आया हूँ क्योंकि कल मैंने ऑफ लिया था। इस वजह से मैंने कहा कि संडे कल खाली है, तो सुबह जल्दी जाके जिम में ट्रेन कर लेते हैं और अच्छे से व्लॉग भी शूट कर पाएंगे और मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है मैं वो इन्फॉर्मेशन भी दे पाऊँगा। इस वजह से मैं जिम जल्दी आ गया थोड़ा सा। और आज हम लगा रहे हैं चेस्ट। अगर आगे की क्लिप्स देखी हैं तो अब मुझे आते ही ना ज़्यादा वो नहीं होना था, डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि लास्ट बार मेरे लिफ्ट ना थोड़े अच्छे से नहीं गए थे। फॉर्म भी थोड़ा इधर उधर हो गया था। इस वजह से मैंने कहा कि आ जाऊँगा तो प्योर फोकस पहले, मतलब शूट किया मैंने, माइक भी लगाया था, बट मैंने सिर्फ शूट किया। मैंने कहा कि मुझे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, मुझे फोकस देना है पूरे अपने लिफ्ट पे। और यही मेरा कंपाउंड लिफ्ट होता है चेस्ट डे का, तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा फोकस से मुझे ये लिफ्ट करना था। तो फर्स्ट इंक्लाइन स्मिथ प्रेस मार लिए। अब सेकेंड एक्सरसाइज है पेक डेक फ्लाइज, तो उसके 2 सेट करूँगा। फिर उसके बाद डिप्स के 2 सेट, फिर सेप्स एंड देन फ्रंट डेल्ट भी है। तो इतनी मसल हम ट्रेन कर लेते हैं क्योंकि 11 बजे के आसपास जिम बंद हो जाता है और अभी 10:11 हो रही है। तो टाइम अभी 10:11 हो रहा है, तो मेरे पास गिन के 1 घंटा बाकी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं, फिर एक्सप्लेन करूँगा। और वैसे अगर आपको भी कोई टॉपिक पे कुछ जानना हो, किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड, तो एक कमेंट कर दिया करो, तो मुझे आइडियाज़ आएंगे कि हाँ लोगों को क्या सुनना है, कौन लोगों को कुछ चीज़ें समझने में मुश्किल हो रही है। तो तो उस चीज़ के लिए एक कमेंट छोड़ दिया करो। अगर कोई भी तुम्हें क्वेरीज हो तो मैं उन क्वेरीज को आने वाले व्लॉग्स में, मतलब हर व्लॉग में एक एक क्वेरी को कवर करते जाऊँगा, छोटा मोटा Q&A टाइप। तो ये मेरे जिम का व्यू है। नाइस, लेट्स गो। 2 सेट ही है बस, मतलब ये वाला सेट, इसके बाद एक लास्ट सेट। मैंने कहा कि चलो यार चेस्ट की सबसे पहले सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। इस साइड का जो लेफ्ट हैंड का जो डेल्ट है, वो ज़्यादा साइड डेल्ट वो प्रोमिनेंट है देन राइट डेल्ट। देखते हैं, समझेंगे और बैलेंस करेंगे। टेक्निक मुझे ख्याल से राइट में हमेशा मेरी थोड़ी सी ऑफ हैंड जाता है मेरा, ये स्लाइट। अगर ये ज़्यादा फुट रहा होगा तो ये थोड़ा अंदर की साइड खुलता है, तो कॉन्शियस से मुझे ट्रैकिंग करनी पड़ती है अपने हाथ की। तो इसीलिए मैं वेट भी नहीं उठा रहा, मैं कॉन्शियसली अपने हाथों को यूँ हिलाना सीख रहा हूँ, ताकि मैं जैसी सेम फील लेफ्ट पे आती है वैसी ही सेम फील राइट पे आ पाए। स्कल्प करो अपनी बॉडी को, स्कल्प। तुम तराशने वाले हो, तराशो अपनी बॉडी को, डिज़ाइन करो अपने आप से और अच्छे से।
आज का व्लॉग मैंने कहा था कि मैं अच्छे से वो जो टॉपिक है वो डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ एक्सरसाइज करूँगा और बीच बीच में बोलूँगा। बट आज संडे है और मैं फास्टेड आया हूँ। मेरा फोकस अलग ही लेवल का है आज। तो मेरा पूरा ध्यान सारी एक्सरसाइज करने में गया। पंप देख सकते हो आप, ये देखो बाइसेप, मतलब चेस्ट एंड बाइसेप्स। इतना डेंजरस पंप और इतना डेंजरस फोकस मुझे कम ही होता है। इस वजह से मैंने कहा कि आज ख़त्म ही कर देते हैं। आज सिर्फ मैं मुंह बंद करके बस एक्सरसाइज कर रहा था, दिमाग खाली वेट्स पे था। मेरी मसल ट्रेन हो रही है कि नहीं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसी चीज़ पे था। अब ये लास्ट हैमर कल का सेट लगाकर, लास्ट सेट, बेस्ट सेट। घर जाकर मैं अच्छे से समझाऊंगा, जिम बंद करें ये लोग। मैं घर जाकर पहुँच कर समझाता हूँ आपको। तो सुबह जिम करने के बाद मैं घर पे ही आ गया था और मुझे जो बोलना था मैकेनिकल टेंशन को लेके, उसके मैंने पॉइंट्स फ़ोन में लिख दिए हैं। क्योंकि यार इतना वो नहीं है मुझे, तो मैंने कहा थोड़े पॉइंट्स लिख देता हूँ, उन पॉइंट्स के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो, ऐसे तो मसल डैमेज एंड मैकेनिकल टेंशन दोनों ही हमारी हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक तरीके से देखें तो जहाँ दोनों ही एक्ट एज अ स्टिमुलस टू आवर मसल्स, मतलब मैकेनिकल टेंशन, मसल डैमेज, दोनों ही एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है फॉर आवर मसल्स टू मेक इट ग्रो स्ट्रोंगर एंड बिगर। बट अकॉर्डिंग टू आवर रिसेंट साइंस, मैकेनिकल टेंशन है ना, वो प्राइमरी ड्राइवर है मसल हाइपरट्रॉफी का, देन मसल डैमेज। और एक तरीके से देखे तो मैकेनिकल टेंशन का जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है मसल डैमेज। और मैकेनिकल टेंशन जितना कंट्रीब्यूट करेगा ना हाइपरट्रॉफी की तरफ, उतना मसल डैमेज नहीं करता है। अब उसके दो रीजंस जो मैं बताना चाहूँगा, जिससे आप समझ पाओ कि क्यों मैकेनिकल टेंशन बेटर है मसल डैमेज से। तो उसमें से पहला पॉइंट मैंने जो लिखा था वो ये था, हाँ, रीज़न नंबर 1, मैकेनिकल टेंशन डायरेक्टली स्टिमुलेट्स हाइपरट्रॉफी एंड मसल डैमेज डजंट। तो अब इसका मतलब समझते हैं इस पॉइंट का। देखो, हमारी बॉडी में दो प्रोसेस होती हैं जो आफ्टर ट्रेनिंग हमारी बॉडी की हेल्प करती है इन बिल्डिंग न्यू मसल टिश्यू। वो दो प्रोसेसेस होती हैं, मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन। तो जिम में जो तुमने अपने मसल को स्टिमुलेट किया था एंड टेंशन प्रोवाइड किया था, अगर वो स्टिमुलस और टेंशन स्टिमुलस से भी ज़्यादा था और रियली में तुमने अपनी मसल फाइबर्स को डैमेज एंड ज़्यादा ही ब्रेक किया है, तो ये जो दो प्रोसेस जिनका मेन काम होना चाहिए नए मसल टिश्यू बनाना, उससे वो अपना काम शिफ्ट कर देगी और ज़्यादा ध्यान लगाएगी अपनी डैमेज मसल को रिपेयर करने में। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर हाइपरट्रॉफी, अब तुम्हारी बॉडी और ये जो दो प्रोसेस हैं, ये
प्रायोरिटाइज करेगी रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड मसल बिफोर बिल्डिंग न्यू टिश्यू, जिसकी वजह से अगेन तुम्हारे गेन्स में डिले होगा, क्योंकि तुमने डैमेज ही इतना किया है कि बॉडी को पहले वो डैमेज रिकवर करना पड़ रहा है, देन उसके बाद वो मसल टिश्यू बनाने की तरफ ध्यान देगी, तो अगेन तुम्हारी गेन्स जो है वो डिले हो जाएंगी। पॉइंट नंबर टू था एक्सेसिव मसल डैमेज हिंडर्स रिकवरी एंड परफॉर्मेंस। अब इस पॉइंट का मतलब समझो। एक्सेसिव मसल डैमेज होगा तो तुम्हारी बॉडी की जो डिमांड्स हैं वो बढ़ जाएंगी, रिकवरी को लेके ले लो, टाइम को लेके ले लो, न्यूट्रिशन को लेके ले लो, इन सारी चीज़ों की डिमांड्स तुम्हारी बॉडी की बढ़ जाएंगी। ऊपर से डैमेज मसल जो होती है प्रोड्यूसेस लेस फोर्स इन सब्सिक्वेंट सेशंस, लिमिटिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब अगर आपकी मसल अच्छे से रिकवर नहीं हुई है आने वाले सेशन से पहले, तो इसका मतलब ये है कि वो मसल स्ट्रांग भी नहीं हुई होगी, तो इसकी वजह से आपके प्रोग्रेशन और आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड प्रोग्रेशन को भी ये अफेक्ट करेगा। एक डैमेज मसल बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी देन अ रिकवर्ड मसल, और जिसकी वजह से आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अफेक्ट होगा। और भी रीजंस हैं कहीं, जैसे कि सिस्टमिक फटीग होना, इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन, जो आपकी मसल हाइपरट्रोफी के लिए खराब है और ज़रूर आपकी मसल बिल्डिंग को कहीं ना कहीं हिंडर करेंगे और आपके प्रोग्रेस को भी रोकेंगे। जब आप अपनी मसल को स्टिमुलेट करने के बजाय आप अपनी मसल को तोड़ने के लिए काम करोगे ना, तब ये होगा। तो मसल डैमेज के बदले मसल स्टिमुलस पे ध्यान दो। इससे एक पुराने बॉडी बिल्डर है 90s के, उनकी एक बात याद आती है, ली हेनिंग की, स्टिमुलेट डोंट एनाइलेट। इसका मतलब क्या है? स्टिमुलस उतना ही दो जितना ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए, और जिससे वो अपनी बॉडी रिकवर भी कर पाए। और अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल देना हो तो समझ लो दो बंदे हैं जो पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे हैं। उसमें से एक बंदा है जो अपनी चेस्ट के लिए मंडे को 6 सेट्स लगा रहा है, और दूसरा बंदा है जो अपनी चेस्ट के लिए 12 से 15 सेट्स लगा रहा है। तो अब नेक्स्ट सेशन थर्सडे को है, तो बताओ कौन सा वाला बंदा फुल्ली रिकवर्ड होगा उस सेशन से पहले, जो थर्सडे को आने वाला है चेस्ट सेशन, उससे उसके लिए कौन सा बंदा है जो उससे पहले फुल्ली रिकवर्ड होगा और आने वाले सेशंस में भी प्रोग्रेशन करेगा और अपनी मसल्स को ग्रो करेगा। तो कौन से बंदे के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रोइंग देयर मसल्स बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लेट शूट कर रहा हूँ मैं। इस वीडियो को, इस व्लॉग को 5 दिन पहले आना चाहिए था, लेकिन मतलब व्लॉग तो पूरा ही एडिट है, बस इसमें जो पीस ऑफ ये इन्फॉर्मेशन देनी थी वो इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी थी। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तब तक व्लॉग आगे नहीं जाएगा, और पता नहीं डिले करते करते 5 दिन बाद आज जाके मैं ये इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट जो है वो शूट कर रहा हूँ। तो अब इसे फटाफट अटैच करूँगा, और कल मतलब डेट भी बोल ही देता हूँ अभी, ताकि वो वही हो जाए। आज 24 मार्च है, तो कल 25 मार्च को ये वीडियो लाइव हो जाना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक छोड़ देना, और अगर दिल से पसंद आए तो किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट डाउन कर देना। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।